तो घबराना नहीं। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं आपको हिम्मत दूंगा। यीशु मसीह का 33.5 साल का दुनिया की उनका बड़ा जो सिखाव जो है लोगों के, कई लोगों को तसल्ली मिला है, कई लोगों को यीशु मसीह ने नई आशा दिया है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह नई चमक जो ज्योति प्रकाश दिया है। कई लोगों का जीवन की निराशा को यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। बाइबल बताती है एक अंधे व्यक्ति ने सड़क के किनारे बैठे हुए यीशु मसीह का आगमन को देख करके उन्होंने बुलाया, है यीशु मुझसे मदद करना है। यीशु ने पूछा क्या करना है, क्या करना मैं तुम्हारे लिए। अंधे व्यक्ति ने कहता है यीशु प्रभु मैं अंधे व्यक्ति हूं, मुझसे न दिख सकता है, मैं बहुत परेशानी में हूं, यीशु मुझ पर दया करना है। यीशु और भी पूछा बोलो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने बताया यीशु मुझे देखने का दृष्टि मिलना है। तुरंत यीशु उनको चंगाई दिया, वो देख सका और चलने घूमने लगा। कई साल से उनका जिंदगी की परेशानी को यीशु मसीह दूर कर दिया है। और हम पाए जाते हैं एक स्त्री जो 12 साल की बीमारी में पड़ी थी, बहुत मुश्किल थी, समाज में उसको नहीं आ सकती थी, कोई त्योहार में उनको नहीं जा सकती थी, कोई किसी के साथ में उसको अपना दोस्त भी नहीं कर सकती थी। उसी तरह का परेशानी में वो चलती थी 12 साल से। वो स्त्री एक बार यीशु मसीह का चर्चा सुना और यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई। तो स्त्री ने देखी है कि कई लोग यीशु मसीह को घेर चुका है, ऐसा नहीं था यीशु मसीह के पास पहुंच सके। लेकिन बाइबल बताती है वो भीड़ के बीच से वो 12 साल में बीमारी में पीड़ित स्त्री यीशु मसीह के पास जाकर के उनके कपड़े में छू लिया है। बाइबल बताती है 12 साल का जो बीमार एक क्षण में दूर हो गया है। तो शारीरिक रूप से कोई भी तकलीफ होकर यीशु मसीह के पास आया, उनको यीशु ने चंगा किया और उनको तसल्ली दिया है। और मानसिक तौर पर जो संकट और मुसीबत के साथ यीशु मसीह के पास आया, उनके दिल में, उनका मन में यीशु मसीह तसल्ली और शांति दिया। और आत्मा में कंगाल होकर दरिद्रता के साथ जो कोई यीशु मसीह के पास आया, उनको जीवन, उनका आत्मा में यीशु मसीह अद्भुत कार्य किया है। आप देखिए 33.5 साल तक यीशु मसीह दुनिया में था। यीशु का मतलब में ये उद्धार करने वाला। और यीशु मसीह का जो शब्द का अर्थ है ये इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु जो शब्द का मतलब हमें उद्धार करने वाला। हम बाइबल में पाए जाते हैं जब गडरियों ने अपने भेड़ बकरियों को संभालते हुए खुले मैदान में सो रहे थे, तो रात में उन्हें एक गीत सुना। उन्होंने देखा कुछ दूध लोग ऐसे गीत गा रहे थे, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारक पैदा हुआ है। और कहा कि ये सारे मानव राज्यों का खुशी का खबर है। ये उग्रवाद
इस सुनामी सेक्टर में हम एक खबर लेकर आ गया, यीशु मसीह का उद्धार का समाचार। इसलिए कई लोग यीशु मसीह के पास आने लगा, कई लोग यीशु मसीह से सुनने लगा, कई लोग यीशु मसीह से सीखने लगा, कई बातों को लेकर अपने पास आए हुए लोगों को यीशु मसीह ने सिखाया। हम देखिए, जब यीशु मसीह दुनिया में आया उस समय बहुत प्रकार के लोग वहां पे थे। कई परेशान सहते हुए कई लोग जीवित रहते थे, उनका बीच में यीशु मसीह प्रकट हुआ है। बाइबल बताती है एक मनुष्य के द्वारा पाप के द्वारा मृत्यु भी दुनिया में आया। बाइबल एक संगठन का किताब नहीं है, बाइबल अविनाश की ओर लेकर जाने वाला किताब नहीं है। बाइबल परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें कहता है मानव राशियों को ढूंढकर परमेश्वर अपना एकल पुत्र को दुनिया में भेज दिया है। और भी कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, फिर अनंत जीवन पाएंगे। हम जानते हैं दुनिया में दो प्रकार का शक्तियां बने रहते हैं, जिसमें एक हम जानते हैं शैतान का सामर्थ्य और एक जो है परमेश्वर का सामर्थ्य। यीशु कहता है, लोगों से कहता है मैं दुनिया में क्यों आया, स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं क्यों दुनिया में आया हूं। मैं इसलिए आया हूं जो तुमको नष्ट हुआ वो वापस देने के लिए, जो आपसे खोया गया वो आपको ढूंढ कर निकाल कर देने के लिए, जो आपसे दूर हो गया उसको फिर आपके पास पहुंचाने के लिए। तो ईश्वर ही कहता है। और एक शक्तियां है, मैंने बताया, जो शैतान का कार्य क्या है, लोगों को हमेशा पांव में डुबा कर रखना है, लोगों का अच्छा भलाई को चोरी करना है, इंसान का जिंदगी का बहुमूल्य चीज को चोरी करके मनुष्य को नाश करना है। बाइबल बताती है हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए शैतान दुनिया में प्रवेश हुआ है। यह सही बात है। क्या चोरी हुआ हमसे? मैं हमेशा ऐसे कहता हूं, सभी को एक एक नाम दिया गया है। हमको मालूम है जो लकड़ी का काम करते हैं, जिनको हम कारपेंटर बुलाते हैं, कारपेंटर। अगर सीमेंट का काम जो करते हैं उसको हम मेसन बुलाते हैं। अगर जो टाइल्स का काम करते हैं जिसको हम टाइल्स मिस्त्री बुलाता है। इत्यादि नाम हम जो है काम के हिसाब से एक एक प्रियों को दिया जाता है। अगर हमें एक व्यक्ति इलाज करता है उसको हम एक नाम दिया गया डॉक्टर। अगर हमें जो सेवा करती है उसको हम देता है नर्स। हम जानते हैं वैसा है। तो जो चोरी करता है उसको एक नाम दिया गया है, हम चोर। हम सब उसको चोर चोर बुलाता है। बाइबल में शैतान को चोर कहता है। चोर क्यों चोर बुलाता है? वो मनुष्यों से बहुत चीज को, बहुत मूल्य चीजों को चोरी कर लेता है। जब चोरी होता है मनुष्य निराशा होकर, दुखित होकर जाते। हम जानते हैं अगर हमारे घर पे सोना है या शांति है, अगर हमारे घर पे जहां बड़े बड़े चीज है, अगर वो चोर आकर के चोरी करेंगे तो हम दुखित हो जाता है ना, हम दुखित हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आपका गाड़ी आपका घर का सामने है, अगर सुबह आपका गाड़ी चोरी हो गया, नहीं दिखता, दरवाजा खोला, आप देखा वहां में तो गाड़ी नहीं है, तो आपका दिल में कितना दुख आएगा, कितना निराशा आएगा। आप तुरंत किसको बुलाएंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे,
कंप्लेन देंगे, आप बताएंगे सर मेरा गाड़ी कल रात में चोरी हुआ है, तो हम दुखित हो जाता है। वैसे कोई भी चीज हो, अगर सोना चांदी हम जो मेहनत करके उसको हम घर में लेके आया, अगर चोरी हो गया इतना दुख होगा हमको ना। तो मैं कहने का मतलब यही है, अगर एक चोर आकर के हमारे घर से कुछ चोरी करके लेकर जाएंगे तो हमें दुख है। तो बाइबल बताती है परमेश्वर का बहुमूल्य चीज वो क्या है? संसार नहीं है। परमेश्वर का सबसे कीमत चीज क्या है? वो हमारा घर नहीं है, वो हमारा जमीन नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर का सबसे बड़ा कीमत क्या है पूछने से, धन संपत्ति क्या है पूछने से, वो मनुष्य है, वो इंसान है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर अपना हाथों से मनुष्य को बनाया गया है। और बाइबल बताती है कि हमें कैसे बनाया? परमेश्वर का स्वरूप में और परमेश्वर का समानता में हमें बनाया गया है। तो हम परमेश्वर का सोना है, हम परमेश्वर का बड़ा चीज है। अब देखिए ये परमेश्वर का बड़ा चीज हमें कौन चोरी करने के लिए चाहते हैं? शैतान चोरी करने के लिए चाहते हैं। जब शैतान हमसे चोरी कर देता है, शैतान हमसे बहुत कुछ लेकर जाता है, हम दुखित हो जाता है, हम निराशा हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूं, कोई मेरे से ही बता, पास्टर साहब अभी आजकल मेरे दिल में पता नहीं है, मुझे इतना खुशी नहीं है, शांति नहीं है, मेरे जीवन में उतना तसल्ली नहीं है, पता नहीं है, मैं हमेशा दुख में हूं। इसका मतलब क्या है? अगर एक व्यक्ति दुख में पड़ जाना है तो समझ लीजिए उनका जीवन से शांति चोरी हो गया है। और किसी व्यक्ति के जीवन में आत्महत्या का प्रेरणा होता है तो क्या होता है? बाइबल बताती है उनका जीवन से जीना जो चीज को शैतान चोरी कर लेता है। तो दिल से बहुत कुछ क्या होता है? शैतान चोरी कर लेता है। जब शैतान चोरी करता है तो हमारा जीवन में निराशा आता है, अशांति आता है, एकांतता आता है, मानस की बीमारी आता है। मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त था पोर्टब्लेयर में, मेरे सारे प्रोग्राम को जो वीडियो करने वाला था, मुझसे बहुत प्यार था। वो एक दिन पूरा शराब गुलाबी बन गया। दिन जितना जो कमाते हैं वो पूरा दिन में शाम को हर समय वो दारू पीता है। तो मेरे से दोस्त था, शादी किया है, एक सुंदर बेटा भी था उनको। तो एक बार मेरे से बोल रहा हूं, सर मैं एक दिन आत्महत्या कर दूंगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो मैंने बताया क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं करना। परमेश्वर आपको कि जीवन दिया है वो खुद ही आत्महत्या करने के लिए नहीं है। आप हमारा जीवन को कभी खुद ही नाश नहीं करना। तो उन्होंने मेरे से बोला, सर मेरा जीवन में मुझसे बच्चा है, पत्नी है, नौकरी भी है, लेकिन मेरा जीवन में शांति नहीं है। भाइयों मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना की, उनको खुश हो गया, आनंद आया। फिर भी उनका जीवन में बहुत तकलीफ आया, परेशानी आई। मैं जब दिल्ली में था, मुझे खबर मिला वो जो भाई सुसाइड कर लिया। अब देखिए उनका जिंदगी 60, 70, 80, 90 साल तक जीवित रखने वाला एक युवक, एक यूथ, एक जवान लड़का, उनका 38 साल का अंदर में सुसाइड कर देता है। उनसे पूछिए तुमको क्या हुआ? वो बोलेगा मुझे मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनके जीवन से शैतान क्या किया? उनका शांति को चोरी कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया? शांति के लिए, तसल्ली के लिए, मन की खुशी के लिए वो फिर शराब करने शुरू हो गया। शुरू में उतना प्रॉब्लम नहीं था, लास्ट में शराब उनको गुलामी कर दिया। देखिए जीवन से उनका शांति, आनंद सब कुछ चले गया। तो मैं कहना चाहता हूं, यीशु कहता है मैं क्यों दुनिया में आया? स्पष्ट कहता है, सच में कहता है मैं दुनिया में क्यों आया? मैं दुनिया में किसी को नष्ट करने के लिए नहीं आया, किसी को नाश करने के लिए नहीं आया।
किसी को दोष करने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि बहुदायदा का जीवन मनुष्य को देने के लिए। मैंने बताया परमेश्वर का सामने सबसे बड़ा चीज ना तो सूरज, ना तो चंदन, ना तो तारक, ना तो पृथ्वी, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का सामने सबसे बड़ा कीमत वाला क्या है पूछने से उसका जवाब बाइबल देती है, मनुष्य है, आप और मैं है। प्रिय भाई बहनों, इस आज का समय यीशु मसीह का जन्म का संदेश हम लेके आते समय आपने सुना है, आप एक आम आदमी नहीं है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप जो है परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा एक मूल्य व्यक्ति है, एक मूल्य व्यक्ति है। इस बात को हम समझना चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपने एकल पुत्र को भेज दिया, क्योंकि हम जो मूल्य व्यक्ति है, कीमत वाला है, हम क्या हुआ, प्रभु से, परमेश्वर से दूर हट गया। दूर हटने के कारण फिर से हमें परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ मतलब कि दुनिया में मनुष्य रूप लेकर आ गया है। तो बाइबल बताती है, और फिर भी हमें उनके पास आना है, हमें खोया हुआ शांति मिलना है, हमें खोया हुआ खुशी हमें मिलना है। मरा हुआ अगर हमारा आत्मा को जिंदा होना है तो क्या करना है? बाइबल बताती है यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और परमेश्वर का रूप में आपका दिल में आप स्वीकार करना चाहिए। जब यीशु मसीह को आपके जीवन में आप स्वीकार करते हुए विश्वास करोगे तो बाइबल बताती है जो कुछ आपको खो गया वह सब कुछ परमेश्वर आपको वापस देकर परमेश्वर अपना नित्य और अनंत काल की खुशी से, आनंद से आपको भर देंगे। ये खुशी का समाचार हम बताने के लिए आया है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह 33.5 साल तक दुनिया में जीवित रहेगा और यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जुड़ गया है। वो यीशु कहता है कि शीघ्र ही मैं जल्दी आने वाला हूँ। साइंस कहता है, ज्ञानी लोग कहता है ये दुनिया हमेशा बना रहने का नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ। बड़े बड़े कार्य दुनिया में होने वाला है, हमको मालूम है। पहले का जैसा नहीं है। क्लाइमेट मौसम चेंज हो गया, हर चीज चेंज हो गया, बीमारियां नए आते हैं, भूकंप, सुनामी इत्यादि चीज दुनिया में आ रहे। ये सब कुछ बाइबल में बताया गया। बाइबल बताती है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दुनिया का अंत होने का टाइम हो गया और यीशु मसीह का आगमन का भी टाइम हो गया है। तो आज शाम को अगर कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर का रूप में स्वीकार करना चाहता है, अभी आपको समय है। ये समय आप इस्तेमाल करना है। आप बोलिए, यीशु मेरे दिल में आइए, मैं पापी व्यक्ति हूँ, आपने मेरे लिए दुनिया में आया, आपने मेरे लिए मारा गया, आपने मेरे लिए गाड़ा गया। प्रभु जी आप मेरे लिए जुड़ गया। आज के संदेश के द्वारा हमें एक बात समझ गया कि और भी आप आने वाला है, उसमें एक नया पुनरुत्थान का शक्ति प्राप्त करते हुए उठा लिया जाने के लिए मुझे प्रभु जी आपने सहायता कर। कितने लोग ये बात कहने के लिए चाहते हैं, कितने लोग ये बात विश्वास करने के लिए चाहते हैं। बाइबल उसमें एक पद बोलता है, मन फिराकर वापस आओ, मन फिराकर वापस आओ। प्रिय बहन, प्रिय भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और आपका जीवन में अशांति है, पता नहीं आपका दिल में कुछ लह रहे हैं, मानसिक तौर पर आपका अंदर में पूरी तकलीफ होता है, तो मैं कहना चाहता हूं
आओ यीशु मसीह के पास। यीशु आपको प्यार करता है। यीशु आपके सारे समस्याओं से बचाएंगे। यीशु आपके सारे परेशानियों से बचाएंगे। यह अच्छा समय है। ये समय आपके लिए प्रभु ने दिया। हमें भी यहाँ पर आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अगर ये संदेश आपका जीवन में आशीष का कारण हुआ है तो मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी आपका जीवन में एक आशीष देवे।